हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में किसी के हमारे इस सेशन में, जहां हम डेली सोशल बुलेटिन और डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस हमारे सेशन में देखते हैं। आज है गुरुवार 23 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी संवत 2083। कल भी नवमी थी, आज भी नवमी है, इसलिए इस सेशन पर आधारित एमसीक्यू हम हमारी 5 बजे वाली वीडियो में करेंगे। पर आज हमारी दोनों ही क्लासें नहीं हो पाई हैं, लेकिन दोनों ही क्लासें अपलोड कर दी जाएगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि कल बारिश आई थी तो बारिश में नहाने के चक्कर में बारिश में स्नान तो कर लिया, लेकिन रात को ही बुखार आ गए तो आज पूरे दिन शरीर कमज़ोर हो गया, चक्कर आ रहे हैं, बुखार आ रही है और जुकाम हो गया, मुंह पूरा कड़वा हो गया। आज पूरा दिन ऐसा ही निकला। अब थोड़े हालत स्थिर है, इस वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। परियोजना का नाम है जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भूमि पूजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सीतापुर स्थित मेट्रो डिपो से किया। मेट्रो फेज 2 का तो जयपुर मेट्रो फेज 2 की भूमि और शिला पूजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सीतापुर स्थित मेट्रो डिपो में किया गया। लगभग 41 किलोमीटर की लंबाई है। उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर के तहत अनुमानित लागत है 13,037 करोड़ से अधिक। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक फेज 2 का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे परियोजना की प्रमुख विशेषताएं। वर्चुअल शिलान्यास मात्र 18 दिनों में सिविल निर्माण का कार्य शुरू किया गया। प्रथम पैकेज स्वीकृत। पहले पैकेज के तहत 918 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए एलओए स्वीकृति पत्र जारी किया गया। जयपुर एयरपोर्ट क्षेत्र में भूमिगत रहेगा भूमिगत स्टेशन। जयपुर एयरपोर्ट क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन का निर्माण शामिल है। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन निर्माण होगा मेट्रो क्षेत्र एयरपोर्ट क्षेत्र में। भविष्य में आगे फेज 3 और फेज 4 पर भी कार्य किया जाएगा। प्रमुख कनेक्टेड क्षेत्र में जयपुर मेट्रो फेज 2 के कई महत्वपूर्ण आवासीय औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई एरिया, जयपुर एयरपोर्ट, टोक रोड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख संस्थान व सार्वजनिक संस्थान जैसे एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस स्टेडियम, कलेक्ट्रेट, अम्बावाड़ी, विद्याधर नगर आदि को आपस में जोड़ेगा। मुख्यमंत्री के दौरे व अवलोकन के प्रमुख बिंदुओं में सीतापुरा डिपो पाइलिंग रिंग मशीन का कार्य पूजन कर पाइलिंग का कार्य शुभारंभ किया गया। सीतापुरा डिपो में 41 किलोमीटर लंबे मॉडल का अवलोकन किया गया। खासाकोटी मेट्रो स्टेशन इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन साइट का निरीक्षण किया गया। खासाकोटी में इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। मेट्रो यात्रा मुख्यमंत्री जी ने मानसरोवर से छोटी चौपड़ तक मेट्रो की यात्रा की। यात्रियों एवं महिलाओं से संवाद किया व छोटी चौपड़ स्टेशन पर आर्ट गैलरी का अवलोकन भी मुख्यमंत्री जी ने किया। देश में खनन का सिरमौर, प्रधान खनिजों की ईद नीलामी। राजस्थान ने 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों मेजर मिनरल्स ब्लॉक्स की ई नीलामी के साथ देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। विगत 2.5 वर्षों का रिकॉर्ड हम देखें तो 102 मिनरल ब्लॉकों का ई नीलामी की गई। 141 ब्लॉकों की ई नीलामी का विवरण। माइनिंग लीज में सर्वाधिक 105 खनिज ब्लॉक, कंपोजिट लाइसेंस में 30 खनिज ब्लॉक, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस में 1 खनिज ब्लॉक की नीलामी की गई। क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक में भारत सरकार द्वारा राजस्थान से 7 ब्लॉक नीलाम किए गए क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल में। नेक्स्ट हम देखेंगे नीलाम किए गए खनिजों के प्रमुख ब्लॉक, जिनमें लाइमस्टोन के सर्वाधिक ब्लॉक नीलाम हुए हैं। आयरन के 13 ब्लॉक, बेस मेटल के 8 ब्लॉक, सीलियस अर्थ के 4 ब्लॉक, मैग्नीज के 3 ब्लॉक, गोल्ड के 2 ब्लॉक और पोटाश व हेडलाइट के 2 ब्लॉक, रेयर अर्थ एलिमेंट के 4 ब्लॉक, गार्नेट, एमराल्ड, फ्लोराइड, रॉक फास्फेट के 1 ब्लॉक नीलाम किए गए। प्रगति व वित्तीय आंकड़े। नई व्यवस्था लागू होने से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक 39 ब्लॉक किए थे। 2023 तक 2024-25 में 34 ब्लॉक और 2025-26 में 39 ब्लॉक जो प्रधान खनिज ब्लॉक है उनकी नीलामी की गई। चालू वित्तीय वर्ष में 3 माह का हम रिकॉर्ड देखेंगे। 3 महीने में अर्थात 2026-27 का जो हमारा रिकॉर्ड वित्तीय वर्ष है उसमें 3 महीने के अंदर 14 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी की गई। आगामी कार्य योजना में 55 प्रधान खनिजों की ब्लॉकों के नीलामी की योजना तैयार की गई है। प्रमुख प्रशासनिक प्रक्रियात्मक सुधार में हम देखें तो पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल, नीलाम ब्लॉकों को जल्द से जल्द चालू करने, आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति दिलाने का लिए सेल का गठन किया गया। पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल विभाग द्वारा स्वयं तैयारी, अन्य राज्यों में ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स द्वारा की जाने वाली तैयारियों को राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग पूरी करता है, जिससे राजस्व की बचत होती है। अर्थात अन्य राज्यों में ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स की एक कमेटी होती है, उसका कार्य राजस्थान खान भू विज्ञान विभाग स्वयं कार्य करता है, जिससे क्या राजस्व बचता है। सघन नियमित मॉनिटरिंग, अवैध खनन गतिविधियों पर रोक, निवेश में बढ़ोतरी, रोजगार तथा राजस्व का सृजन। सहकार से समृद्धि। सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान हम देखें तो देश भर में राजस्थान का ई पैक्स से ऑनलाइन लेन देन में
और एमपेक्स के गठन में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। ईपैक्स से ऑनलाइन लेन देन और एमपेक्स के गठन में राजस्थान का देश भर में नंबर 1 पे है, अर्थात फर्स्ट रैंक है। ईपैक्स 6,781 में से 5,646 ईपैक्स तैयार किए गए। 6,781 में से 5,646 ईपैक्स तैयार किए गए। एमपेक्स 5,279 नई बहुउद्देशीय सरकारी समितियों का गठन कर 1,977 एमपेक्स का गठन पूर्ण किया गया। डिजिटल लेन देन देश के कुल ऑनलाइन लेन देन का लगभग 1/3 लगभग 1/3 हिस्सा राजस्थान में और डिजिटल लेन देन किया गया। 10 करोड़ प्लस ऑनलाइन लेन देन हुआ है राजस्थान में। माय भारत पोर्टल व युवा योजनाएं, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, युवा मामले व खेल मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से विकसित माय भारत पोर्टल के युवाओं के लिए राज्य सरकार सभी युवा केंद्रित पहलों का मुख्य मंच बनाना है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। श्री श्रीनिवास ने सभी विभागों को युवाओं से योजनाओं, कार्यक्रमों व सेवाओं से समयबद्ध रूप से पोर्टल पर जोड़ने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। पोर्टल पर उपलब्ध अवसर, युवाओं को एक ही मंच पर निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएगी, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप व रोजगार, इंटर्नशिप एंड एम्प्लॉयमेंट, स्वयं सेवा व खेल, वॉलेंटियरिंग ऑन स्पोर्ट्स, नवाचार, इनोवेशन के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रसव सखी व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की नई पहल। उच्च जोखिम हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में बेहतर सहयोग, समय पर उपचार व सही मार्गदर्शन व सुरक्षित संस्थागत प्रसव प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मातृ शिशु स्वास्थ्य हेल्प डेस्क, प्रत्येक चिन्हित अस्पताल में 24x7 अर्थात 24 घंटे और 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। चिन्हित अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को उनके परिजनों के लिए प्रथम संपर्क केंद्र के रूप में विकसित होगा। प्रसव सखी गुलाबी एप्रन, पिंक एप्रन में तैनात प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी एएनएम अथवा चयनित महिला स्वास्थ्य कर्मी इसके लिए की जाएगी। एकीकृत प्रणाली, इंटीग्रेटेड सिस्टम, 104 जननी एक्सप्रेस हेल्प डेस्क प्रसव सखी को आपस में जोड़कर एकीकृत सेवा देना मुख्य भूमिका और कार्य हम देखें तो अस्पताल पहुंचने से लेकर प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल व डिस्चार्ज तक हर चरण में सहयोग दिया जाएगा। पंजीकरण, आवश्यक जांचों, समय पर उपचार व आवश्यकता पड़ने पर रेफरल प्रबंधन में भी समन्वय किया जाएगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 निरीक्षण किया है चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त बाबूलाल गोयल ने। 181 पर परिवादियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण और प्रभावी गुणवत्तापूर्ण समाधान के सुनिश्चित करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। प्रमुख आंकड़े हम देखें तो कुल प्राप्त परिवाद चिकित्सा शिक्षा विभाग में कुल जो टोटल शिकायतें दर्ज हुई हैं 14,615, जिनमें से 13,713 का सफलतापूर्वक निस्तारण कर दिया गया है। तकनीक का उपयोग संपर्क पोर्टल की कार्यप्रणाली में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आंकड़ों के विश्लेषण प्रक्रिया का अवलोकन किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्यावर के पंचगौरव। आप ये जो लोगो देख सकते हैं पंचगौरव का ऑफिशियल लोगो है। ब्यावर के पंचगौरव हम देखेंगे। ब्रिटिश शासन काल में ब्यावर शहर को बीवरा कहा जाता था। ब्रिटिश शासन काल में ब्यावर को बीवरा कहा जाता था। ब्यावर से रिलेटेड एक दंत कथा है कि ब्यावर वाला एरिया बिल्कुल जंगल जैसा एरिया था और जो असामाजिक तत्व होते वो जंगल एरिया का फायदा उठाकर लोगों को लूटते थे उस क्षेत्र में। तो वहाँ अंग्रेजों द्वारा बी अवेयर की पट्टिका लगाई गई थी कि बी अवेयर स्थान पर आप अवेयर रहिएगा, सावधान रहिएगा। तो वो बी अवेयर ही लास्ट अंतिम में जाकर ब्यावर बन गया। बी अवेयर से ब्यावर बन गया, बीवरा कहा जाता था। हम इसे बी अवेयर भी कह सकते हैं। यह एक दंत कथा है ब्यावर से संबंधित। नेक्स्ट हम देखेंगे विशेष बनावट है ब्यावर की। नगर चारों ओर से परकोटे से घिरा है। ब्यावर चारों ओर से परकोटे से घिरा है, जिसमें 4 प्रमुख द्वार है। इसमें ब्यावर में 4 प्रमुख द्वार है जो परकोटा से घिरा हुआ है। उसमें प्रसिद्ध व्यंजन व उत्सव। ब्यावर अपनी तिलपट्टी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ब्यावर की तिलपट्टी सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ प्रमुख उत्सव बूढ़ी होली विशेष लोकप्रियता रखता है। बूढ़ी होली ब्यावर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखेंगे वनस्पति प्रजाति। ब्यावर की है वनस्पति प्रजाति करंज। कल हमने अजमेर के बारे में पढ़ा था। अजमेर का हम एक बार रिवीजन कर लें। अजमेर की वनस्पति प्रजाति है नीम। अजमेर का उपज है गुलाब। अजमेर का पर्यटन स्थल पुष्कर। अजमेर की खेल है अजमेर का कबड्डी। और अजमेर का जो प्रोडक्ट है वो मार्बल, ग्रेनाइट, हस्तशिल्प वगैरह हम उसका देख सकते हैं। तो ब्यावर का है करंज। ब्यावर का है करंज। करंज का वैज्ञानिक नाम है पोंगामिया पिन्नाटा। पोंगामिया पिन्नाटा करंज का वैज्ञानिक नाम है। ब्यावर की जो वनस्पति प्रजाति है करंज है। करंज का वैज्ञानिक नाम है पोंगामिया पिन्नाटा। विशेषता व उपयोग, यह एक औषधीय वृक्ष है।
करंज एक औषधीय वृक्ष है जिसके बीज से तेल बनाया जाता है। पत्तियां अत्यंत उपयोगी होती है। करंज के बीज से तेल बनता है और पत्तियां अत्यंत उपयोगी होती है करंज की। इसका उपयोग त्वचा रोगों, अल्सर, अन्य बीमारियों के उपचार में भी किया जाता है करंज का उपयोग। नेक्स्ट हम देखेंगे उपज है ब्यावर की गेहूं, व्हीट। वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम। करंज का एक बार वैज्ञानिक नाम देखते हैं, पोंगामिया पिन्नाटा। पोंगामिया पिन्नाटा हम ध्यान में रखेंगे। गेहूं जो उपज है ब्यावर की, उसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। जिले का प्रमुख खाद्यान्न और रबी की मुख्य फसल है। इसके सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उत्पादन और स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो ब्यावर का वनस्पति है करंज और ब्यावर की उपज है गेहूं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्यावर का उत्पाद, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर। क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर ब्यावर का उत्पाद है। औद्योगिक पहचान है ब्यावर की क्वार्ट्ज, और ब्यावर जिला एशिया की फेल्सपार मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। तो हम ध्यान में रखेंगे ब्यावर जिले को एशिया की फेल्सपार मंडी के रूप में भी प्रसिद्ध है। ब्यावर एशिया की फेल्सपार मंडी। फेल्सपार का उपयोग मुख्य रूप से ग्लास, टाइल्स, सिरेमिक, पेंट, पोट्री, सेमीकंडक्टर और अन्य औद्योगिक उत्पादों में फेल्सपार का उपयोग किया जाता है। तो हम ध्यान में रखेंगे ब्यावर का उत्पाद है, प्रोडक्ट है क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्यावर का पर्यटन स्थल है टोडगढ़। अरावली प्रयोगशाला और टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के बीच है। अरावली और टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के बीच है टोडगढ़। ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ब्यावर का। पंचगौरव में प्रज्ञा शिखर जैन आचार्य तुलसी की स्मृति में प्रज्ञा शिखर जैन आचार्य तुलसी की स्मृति में जैन समुदाय द्वारा 2005 में प्रज्ञा शिखर का निर्माण किया गया था। काले ग्रेनाइट से बना हुआ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं प्रज्ञा शिखर काले ग्रेनाइट से निर्मित है। ये प्रज्ञा शिखर है, जैन आचार्य तुलसी की स्मृति में ये बना है, हम ध्यान में रखेंगे। अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल जिसमें ओल्ड CNI चर्च, ओल्ड CNI चर्च स्थल है टोडगढ़ में। कत्तर घाटी भी स्थित है टोडगढ़ में। दुधालेश्वर महादेव मंदिर भी टोडगढ़ में स्थित है। भील मंदिर भी टोडगढ़ में स्थित है। तो हम नेक्स्ट ब्यावर का पंचगौरव के तहत खेल है, स्पोर्ट्स है हॉकी। हॉकी स्पोर्ट्स ब्यावर का प्रसिद्ध है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है जो खिलाड़ियों में अनुशासन, टीम भावना, शारीरिक मानसिक मजबूती व नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। ब्यावर में हॉकी खेलने की पुरानी परंपरा रही है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियमित रूप से अभ्यास करवाया जाता है। तो हम ब्यावर के पंचगौरव की एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ब्यावर का वनस्पति है करंज, जिसकी वैज्ञानिक नाम है पोंगामिया पिन्नाटा। ब्यावर की उपज है गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम। ब्यावर की जो प्रोडक्ट है फेल्सपार, वो क्वार्ट्ज पाउडर। ब्यावर का जो पर्यटन स्थल है वो टोडगढ़, और जहाँ प्रज्ञा शिखर और भील मंदिर और खत्तर घाटी, दुधालेश्वर मंदिर आदि स्थित है। और ब्यावर का खेल है लास्ट हॉकी। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में सड़क अवसंरचना विकास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सड़क अवसंरचना का विस्तार हुआ है। सड़क निर्माण की गति में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। सड़क निर्माण के प्रमुख आंकड़े हम देखें तो कुल सड़कों का विकास 48,749 किलोमीटर सड़कों का विकास हुआ है। राजस्थान में नवीन सड़कों का निर्माण 17,934 किलोमीटर सड़कों का नवीन जो सड़कें बनी है। मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण 9,749 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया। सड़क सुविधा से जुड़े 1,756 गाँवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया। औसत सड़क निर्माण 20.4 किलोमीटर प्रतिदिन औसत दर से सड़क निर्माण किया जा रहा है। पुल व ब्रिज निर्माण की स्थिति, पूर्ण हो चुके कार्यों में हम देखें तो 17 रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण पूर्ण, 13 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, 12 रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माणाधीन कार्य में 44 RUB और ROB का निर्माण और 13 अन्य पुलों का निर्माण कार्य जारी है। पर्यावरण संरक्षण, राजसमंद की महिलाओं को गुलेल सीड बॉल। पहले राजसमंद की जो महिलाएं अरावली क्षेत्र को हरियाली से भरने के लिए अरावली क्षेत्र में सीड बॉल अर्थात जो बीजों की बॉल बनाई जाती है, उसे गुलेल के माध्यम से अरावली क्षेत्र में गुलेल के माध्यम से सीड बॉल को फेंका जाता है बारिश के मौसम में, जिससे क्या कि वो सीड बॉल से पेड़ बन जाए।
पेड़ अर्थात पौधे उग निकल आए, बारिश में उनको पानी मिलेगा तो वो पेड़ बन जाएंगे। देवगढ़ राजसमंद में सामाजिक संगठनों के तत्वाधान में महिलाओं द्वारा विगत 8 वर्षों से संचालित अभियान है। अरावली की दुर्गम पथरीली बंजर पहाड़ियां, दावानल जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्रों को गुलेल द्वारा सीड बॉल दागकर हरा भरा बनाना इसका उद्देश्य है। 50,000 बीजों का रोपण किया गया। जिला प्रभारी मिनल पालीवाल। सीड बॉल की संरचना व पौधे मिट्टी, गोबर, दीमक रोधी जैविक मिश्रण है मिट्टी और गोबर का। फलदार पौधे जैसे नीम, जामुन, इमली, आम, अनार, अमरूद तथा स्थानीय वृक्ष जैसे नीम, पीपल, रोहिड़ा, शीशम आदि की सीड बॉल तैयार करके अरावली क्षेत्र में उनको गुलेल के माध्यम से फेंका जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये लड़की एक छत पे खड़ी है और अरावली क्षेत्र में गुलेल के माध्यम से सीड बॉलों को फेंक रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय रेलवे ऑनलाइन अतिरिक्त लगेज बुकिंग सुविधा 31 जुलाई से लागू होगा। अब यात्री ट्रेन टिकट बुकिंग के समय अतिरिक्त लगेज की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। पार्सल खिड़की पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। श्रेणीवार शुल्क हम देखें तो फर्स्ट एसी में 70 किलोग्राम जो लिमिट है लगेज की सीमा 70 किलोग्राम आप ले सकते हैं फर्स्ट एसी में। सेकंड एसी में 50 किलोग्राम। थर्ड एसी व शयनयान में 40 किलोग्राम का वजन आप ले सकते हैं। द्वितीय श्रेणी सेकंड क्लास में 35 किलोग्राम तक वजन आप ले जा सकते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य आंकड़े मातृ मृत्यु दर MMR रिपोर्ट। कुल दर्ज मातृ मृत्यु दर में 2025-26 में 685 मौतें दर्ज की गई। 42.2% मामलों में मौत का कारण दर्ज नहीं हुआ है। 46.2% मामलों सर्वाधिक प्रभावित जिले में जोधपुर 16 मौतें, भीलवाड़ा 10, पाली 10, कोटा 8, बाड़मेर 5। अत्यधिक रक्तस्राव एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण 17.5% महिलाओं की मृत्यु हुई। उच्च रक्तचाप हाई बीपी से 15.8%, हार्ट डिजीज से 4.2% और 4.1% सेप्सिस से महिलाओं की मृत्यु हुई है। 33.22% मौतों में 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में हुई है। प्रदेश में औसत ANC पंजीकरण 88.67 रहा। जयपुर अव्वल, हनुमानगढ़ सबसे पीछे रहा है ANC पंजीकरण में। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर मेट्रो फेज 2 खासाकोटी बनेगा मुख्य इंटरचेंज स्टेशन। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की। खासाकोटी स्टेशन फेज 1 को मानसरोवर से बड़ी चौपड़, फेज 2 को आपस में जोड़ेगा। खासाकोटी रेलवे स्टेशन इंटरचेंज स्टेशन बनेगा। फुट ओवर ब्रिज FOB बिना स्टेशन से बाहर निकले लाइन बदलने के लिए 150 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज बनेगा। प्रथम चरण निर्माण प्रतापनगर से शिवदासपुरा के बीच 12 किलोमीटर लंबे सांगानेर क्षेत्र में 918 करोड़ की लागत से कार्य शुरू हो गया है। फेज 2 की पहली DPR वर्ष 2011 में बनी थी, जिसे बीते 15 वर्षों में 5 बार बदलाव किए गए। फेज 2 में सरस नीर RCDDF की पहल। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF की पहल है सरस नीर के नाम से किफायती दरों पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का विक्रय किया जाएगा। अब RCDF द्वारा पानी की बोतल भी वितरित की जाएगी सरस नीर के माध्यम से। टेंडर फाइल करने के लिए अंतिम तिथि 27 जुलाई तक कर दी गई है, निकल गई है वो तो। हम देखते हैं आगे। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 भारतीय खिलाड़ी जयपुर के वान्या बोहरा जूनियर बी गर्ल्स में और शिवाय डोभार जूनियर F बॉयज में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ी के रूप में चयन हुआ है जयपुर के वान्या बोहरा और शिवाय डोभार का। इनके कोच है हर्ष खत्री, जो आप बीच में देख सकते हैं, जो राइट साइड में शिवाय और लेफ्ट साइड में वान्या। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 24 से 29 जुलाई जगतपुरा शूटिंग रेंज में नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। 24 से 29 जुलाई तक राजस्थान तीरंदाजी संघ के द्वारा राजस्थान स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन होगा निर्माण नगर जयपुर में। राजस्थान स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 42वां पंडित मनमोहन भट्ट राष्ट्रीय स्मृति संगीत महोत्सव, हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी। 27-28 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इस महोत्सव का आयोजन होगा। आयोजक है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ व RICC। पंडित मनमोहन भट्ट स्मृति सम्मान विजेता, जिनमें रविंद्र उपाध्याय प्लेबैक सिंगर, पंडित मनभावन डांगे वायलिन वादक, राकेश मिश्रा वरिष्ठ पशु चिकित्सक। प्रथम बार पशु सेवा में यह सम्मान दिया जा रहा है राकेश मिश्रा को। विशेष प्रस्तुति में संजयनी कुलकर्णी, पंडित बिरजू महाराज की पौत्री है संजयनी कुलकर्णी, उनके द्वारा विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। तो रविंद्र उपाध्याय को प्लेबैक सिंगर, पंडित मनभावन डांगी को वायलिन वादक और राकेश मिश्रा को पशु चिकित्सक में यह पहली बार यह सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल इंडिया अवेयरनेस वर्कशॉप
उपभोक्ता मामले विभाग के सहयोग से गोपाल बाड़ी जयपुर स्थित विभाग में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। डिजी लॉकर व एंटिटी लॉकर, मेरी पहचान, एपीआई शुल्क सेतु, उमंग, माई स्कीम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क आदि पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे संबल सखी अभियान राजस्थान। सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर बनाना। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा द्वारा 3 माह पूर्व शुरू किया गया अभियान है संबल सखी अभियान। 3 महीने पूर्व इसका शुभारंभ किया गया था। संबल सखी यंग प्रोफेशनल ने सीएम आवास पर संवाद किया, विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने के माध्यम बताया है। NCSL समिट 2026 शिकागो अमेरिका में। NCSL समिट 2026 में शिकागो अमेरिका में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स समिट 26 से 29 जुलाई तक समिट होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स में। राजस्थान के प्रतिनिधि है भीमराज भाटी, विधायक पाली है भीमराज भाटी, और नौक्षम चौधरी विधायक कामा। भीमराज भाटी व नौक्षम चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स में शिकागो अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। उसमें प्रतिनिधि होंगे राजस्थान के भीमराज भाटी, पाली के विधायक है भीमराज भाटी, और नौक्षम चौधरी जो कामा की विधायक है, वो राजस्थान के प्रतिनिधित्व करेंगे शिकागो अमेरिका में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स में। 27 से 29 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। सुशासन, AI, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय वित्त आदि मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पाली विधायक भीमराज भाटी द्वारा पाली के औद्योगिक प्रदूषण समस्या और जल संकट के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाएगा। विधायक शिक्षा का साथी योजना, जोधपुर के विधायक है अतुल भंसाली, उनके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। जोधपुर शहर के विधायक अतुल भंसाली द्वारा विधायक शिक्षा का साथी योजना राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रातानाडा जोधपुर में वंचित वर्ग की बालिकाओं को निजी विद्यालयों की तर्ज पर बेहतर संसाधन, कंप्यूटर लैब, नवीकरणीय व खेल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। विधायक कोष से 2.30 करोड़ आरक्षित किए गए। तो अतुल भंसाली जी की ये योजना है, जो जोधपुर शहर के विधायक है, विधायक शिक्षा का साथी योजना। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान कौशल नीति 2025 RTD मॉडल, रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय RTD मॉडल। पहले नौकरी की जरूरत तय, फिर उसी अनुरूप ट्रेनिंग। पहले अपनी जरूरत बताएंगे उद्योग से पहले, फिर उसी मांग के अनुसार युवाओं को ट्रेनिंग व प्लेसमेंट दिया जाएगा। 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के बेरोजगार इसमें पात्र होंगे। नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इसके दायरे में नहीं होंगे। 120 घंटे का अनिवार्य मॉड्यूल संवाद कौशल, व्यक्तित्व विकास, IT उद्यमिता, ऑन द जॉब ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। थर्ड पार्टी मूल्यांकन करवाया जाएगा। नई शिक्षा नीति पंचतत्व सदन योजना, NEP और केंद्र सरकार के मिशन लाइफ के तहत सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के व्यवहारिक रूप से पर्यावरण संरक्षण सिखाना प्रदेश के 69,140 सरकारी स्कूलों में से लागू किया जाएगा। कुल बजट है 62.74 करोड़ रुपए। प्रदेश के 69,140 सरकारी विद्यालयों में पंचतत्व सदन योजना चलाई जाएगी। मिशन लाइफ के तहत ये चलाया जा रहा है। 62.74 करोड़ रुपए का इसका बजट है। सदन 5 सदन जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, जो 5 तत्व होते हैं हमारे, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन पर आधारित योजना चलाई जाएगी। प्राथमिक विद्यालय में 5,000, उच्च प्राथमिक में 10,000, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15,000। PMC स्कूलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस योजना के तहत विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण से लेकर जल संरक्षण तक की योजनाएं चलाई जाएगी। पूरे वर्ष पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण की योजनाएं चलाई जाएगी। उनके लिए बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के कार्य किए जाएंगे, जिसमें पंच तत्व पर आधारित उन्हें ज्ञान दिया जाएगा। 5 तत्वों का महत्व उन्हें बताया जाएगा, पर उसी पर आधारित पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण की योजनाएं चलाई जाएगी इसी पंच तत्व सदन योजना के तहत। और इसमें प्राथमिक विद्यालयों को 5,000 की सहायता दी जाएगी, उच्च प्राथमिक को 10,000 की, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 15,000 की सहायता राशि दी जाएगी। कुल 62.74 करोड़ का इसमें बजट है। 69,140 सरकारी स्कूलों को इसमें लागू किया जाएगा। PMC स्कूल इसमें शामिल नहीं होंगे। संस्कृत दिवस राज्य स्तरीय सम्मान, संस्कृत शिक्षा विभाग आयुक्त है संस्कृत शिक्षा विभाग की प्रियंका जोधावत। राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस समारोह में संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विद्वानों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। प्रवासी पक्षी चातक का आगमन, जैसलमेर में चातक पक्षी का आगमन हुआ है।
रामनगर कॉलोनी लाठी जैसलमेर में चातक पक्षी देखा गया है। इसका अंग्रेजी नाम है जेकोबिन कुक्कू। जेकोबिन कुक्कू चातक पक्षी का इंग्लिश नाम है जेकोबिन कुक्कू। फारसी नाम है शाह बुलबुल। शाह बुलबुल चातक को फारसी नाम है। प्रवास स्थान वर्ष मई जून में अफ्रीका से मानसूनी हवाओं के साथ भारत आता है। हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाओं के साथ अफ्रीका से चातक भारत आता है। लाठी क्षेत्र में देखा गया है। लोक मान्यता में मानसून का दूत इसे माना जाता है। केवल वर्षा के बूंदों का जल ग्रहण करता है चातक पक्षी। नेक्स्ट हम देखेंगे मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर में जर्मन गोल्ड से सजावट। आप देख सकते हैं जर्मन गोल्ड से सजावट की गई है गणेश मंदिर में। मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर में गणेश चतुर्थी हेतु मंदिर परिसर को 11 किलो जर्मन गोल्ड से 20,000 गोल्ड वर्कशीट से सजाया गया है। गर्भगृह की दीवार पर 1.25 किलो 24 कैरेट सोने की मढ़ाई की गई है। यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 पेरिस फ्रांस में 4 से 16 जुलाई तक 27 देशों की टीम में इसमें शामिल होगी। उमंग स्कूल जयपुर के छात्र कबीर टांक ने यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप में पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था, उसमें भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कबीर टांक ने सिल्वर मेडल रजत पदक जीता है यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप में। गिव अप अभियान खाद्य सुरक्षा योजना संबंधित विभाग है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान। खाद्य मंत्री है सुमित गोदारा जी। 1,56,511 नए जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई। अभियान का घटनाक्रम देखें तो 1 नवंबर 2024 को सक्षम आर्थिक रूप से संबद्ध लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा अभियान छोड़ने गिव अप अभियान चलाया गया था। 1 नवंबर 2024 को पोर्टल पुनः खोलना। 26 जनवरी 2025 को जगह खाली होने के बाद पात्र लोगों को जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः खोला गया। 83.48 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का हक छोड़ा था। गिव अप के तहत 83.50 लाख लोगों ने गिव अप किया था। पोर्टल खुलने के बाद 87,60,847 नए लोगों को इसमें जोड़ा गया। इससे पूर्व वर्तमान काल में 12,95,664 लोगों को जोड़ा गया था। महत्वपूर्ण आंकड़े हम देखें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आने वाले जनसंख्या के अनुपात में 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित की गई है एनएफएसए में। तुलनात्मक तथ्य में देखिए पहले केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत चलाए गए गिव अप अभियान में 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी उज्ज्वला की छोड़ी थी। 40 व सूडान सरकार के मध्य 482 करोड़ का एमओयू। 40 फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री और सूडान सरकार के मध्य एमओयू हुआ है 482 करोड़ का। राजस्थान के उद्यमियों को सूडान में निवेश का न्योता देना, अफ्रीकी बाजार तक पहुंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। कृषि, खनन, खाद्य प्रसंस्करण, मेडिकल, पर्यटन व बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमुख क्षेत्र इसमें होंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्पाद और सेवाओं को वैश्विक खरीदारों तक पहुंचाने के लिए 40 मार्ट लॉन्च किया गया है। भारत यूके एफटीए एसोचेम राजस्थान के अध्यक्ष हिमांशु गोयल के अनुसार भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते के बाद आयात शुल्क में 15 से घटकर 3% हो गया है। संभावना भारत यूके एफटीए की सालाना 2.19 लाख करोड़ के अतिरिक्त व्यापार की संभावना इससे हुई है। आज का सेशन में यह समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज थोड़ी तबीयत ऐसे ही होने के कारण सही समय पर हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, परंतु मैंने सारा मटेरियल आपको अवेलेबल करवा दिया है आज का। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपको उस चैनल पर जोड़ दिया जाएगा जहाँ पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है।